हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो ये न्यू ड्रामा सीरीज़ है जहाँ बताया जाता है सूजी नाम की जो लड़की होती है वो चली गई शू फैमिली से, और ये न्यूज़ एकदम से वायरल हो रही होती है। बिल्कुल इंस्टाग्राम में जैसे कोई रील्स वायरल हो जाती है वैसे ही यहाँ पे चारों तरफ अपडेट सूजी का ही होता है कि शू फैमिली की ग्रैंड डॉटर चली गई है लड़ाई करके अपने ग्रैंड फादर से। यहाँ पे ये हो रहा होता है। अब यहाँ पे तो सनसनी खबरें फ्रेंड जानते हैं किस तरीके से पागलों की तरह वायरल होती है, ठीक वैसे ही सूजी की वायरल हो चुकी होती है। तभी यहाँ दिखाया जाता है ब्लैक कार्स जो लॉर्ड्स ऑफ होती है, देखने में तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होता है। और ये ले रही हमारी इस ड्रामे की फीमेल लीड जिसका नाम सूजी होता है, जिसके लिए इतने सारे भूचाल मचे हुए होते हैं। यहाँ पे सब लोग ब्लैक कोट में होता है और यहाँ पे सारे लोग उतरते हैं। यहाँ पे सूजी को चारों तरफ से सब लोग घेर लेते हैं। ये मानो सारे लोग देखने में तो बॉडीगार्ड ही लग रहे थे। अब यहाँ पे सूजी खड़ी होती है, सबको वो लोग बॉडीगार्ड जितने होते हैं सूजी को हेलो करते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि प्लीज़ मैम आप चले, 3 साल हो चुका है, 3 साल से आप घर नहीं आई है। हुआ ये था फ्रेंड। तो चलिए इन सूजी की स्टोरी जान लेते। सूजी की और उसके दद्दू जी की दोनों में खास बनती नहीं थी। यहाँ पे उसकी मॉम की डेथ हो जाती है, जिसे लगता है सूजी को कि उसके रीज़न सिर्फ और सिर्फ उसके दद्दू हैं, क्योंकि सिर्फ उन्हें बिजनेस से प्यार है। लव इमोशनल नाम की तो उनके दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं है, जिस वजह से सूजी भी इन सब चीज़ों से परेशान हो चुकी थी और 3 साल पहले ही घर छोड़ के भाग चुकी थी। यहाँ पे सारे बॉडीगार्ड्स वगैरह जितने भी होते हैं यहाँ पे बोलते हैं प्लीज़ अब चलो, उन सब पुरानी बातों में अब क्या रखा है। लेकिन यहाँ पे सूजी नहीं मानती और सूजी बोल देती है कि प्लीज़ मुझे फोर्स ना करें, मुझे पता है तुम लोग बहुत अच्छे हो, मेरा बहुत केयर करते हो, बट मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। और मेरी एक अलग दुनिया है जो अब मैं इस दुनिया में रहना चाहती हूँ, उस दुनिया में नहीं जाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ जहाँ से आए हो आप लोग वहीं चले जाओ। यहाँ पे वो बोल देती है। यहाँ पे बेचारा जो दद्दू का असिस्टेंट होता है काफ़ी फोर्स भी करता है, बहुत ही अच्छा इंसान होता है, बट फ्रेंड सूजी ने नहीं माना होता है। यहाँ पे कहती है मैं वहाँ वापस जाके बिजनेस नहीं बनना चाहती हूँ। एवरीथिंग अबाउट द शू फैमिली हैज़ नथिंग टू डू विथ मी नो। तो प्लीज़ मेरे ब्रदर मुझे फोर्स ना करे कि मैं वहाँ की बिजनेस बन जाऊँ। एक इंसान ने इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सैड होती है क्योंकि उस घर से तो 3 साल पहले वो जा चुकी होती है छोड़ के। यहाँ दिखाया था बहुत ही खूबसूरत सीन। और यहाँ पे बताना पूल किसे किसे पसंद है। यहाँ पे दिखाया जाएगा कि जहाँ सूजी इंटर लेती है तो वहाँ सिस्टर इन लॉ मिलती है और डॉटर इन लॉ भी होती है। यहाँ पे उसकी सास और नंद यानी के सूजी की शादी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे सिस्टर इन लॉ का बिल्कुल भी सूजी की तरफ से अटेंशन नहीं अच्छा। वो हमेशा वो दोनों माँ बेटी मिलकर सूजी को किसी न किसी बहाने परेशान क्या करते हैं और काफ़ी हद तक उसके साथ मिसबिहेव करते हैं, क्योंकि सूजी उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अब यहाँ पे वहाँ बोलती है बेटी को कि इसका तो ज़रूर कुछ करना होगा, ऐसे हाथ से टाइम निकल जाएगा और हम लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे, हम लोग सिर्फ तमाशा देख सकेंगे। यहाँ पे दिखाया जाता है बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग जहाँ हमारा हीरो फेंग आता है अंदर घर के, और फेंग आता है तो यहाँ पे सूजी बोलती है अरे आप आ गए। लेकिन यहाँ पे फेंग जो है लैला को लेके आता है। लैला उसकी बिजनेस पार्टनर और लैला के पास काफ़ी पैसे हैं फ्रेंड। यहाँ पे वो बोलती है ओह तो ये कैसी लग रही है, बिल्कुल एक मेड की तरह। मतलब आते के साथ लैला ने सूजी की फुल इंसल्ट करवा दी, क्योंकि उसे लगता है सूजी बहुत ज़्यादा पुअर है, वो अच्छी है ही नहीं, अच्छे फैमिली से बिलोंग करती नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिस्टर इन लॉ लैला को देख के उन दोनों माँ बेटी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, मानो कि सूजी उसकी वाइफ नहीं, फैंग की वाइफ तो लैला ही है। यहाँ पे इतना केयर करती है। यहाँ पे सूजी उसे बोलती भी अपने हस्बैंड को प्लीज़ मेरी बात सुनो, लेकिन वो एक ना सुनता है और कहता है हटो तुम मेरी नज़रों से। वहाँ पे वो लैला को उसके बाहों में हाथ डाल के आगे बढ़ने को बोलता है। ये सारी चीज़ें तो अच्छी नहीं हो रही थी। यहाँ पे बोलती है सिस्टर इन लॉ क्या हुआ, तुम ये ऐसे क्या देख रही हो, जॉब मेहमान आया, जाके चाय कॉफ़ी बना के ला, इतना भी तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या, तुम्हारी तमीज़ को मैं बताऊंगी। यहाँ पे वो बेचारी चुपचाप से चली जाती है। यहाँ पे सूजी की
सास बोलती है, ओह माय गॉड, तुम्हें देखे कितना टाइम हो गया लैला, बहुत ज़्यादा तुम खूबसूरत हो, सो ब्यूटीफुल, मतलब उसकी तारीफ़ पे तारीफ़ की जा रही थी। यहाँ पे वो बोलती है, थैंक्स आंटी, मुझे भी पता चला कि फ़ैन की जो कंपनी है वो प्रॉब्लम में है तो मैं तुरंत आ गई। तभी यहाँ पे सूजी अंदर से आवाज़ देती है, क्या सच में आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में है क्या? यहाँ पे तुरंत मदर इन लॉ बोलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब से मेरा बेटा तुमसे शादी किया है तब से इस मनहूस की वजह से मेरी बेटी की लाइफ तो बर्बाद ही हो गई। इतना उसे अनाप शनाप बोलती है, बेचारी चुपचाप से काम कर रही होती है, उसका हस्बैंड भी उसका साथ नहीं देता, फ्रेंड वो भी उससे नफरत करता है। यहाँ पे वो बोलती है, क्या सच में तुम्हारी कंपनी की पोजीशन सही हालत में नहीं है? यहाँ पे कहती है, सो व्हाट, तुम क्या कर लोगी? कौन सी तुम 30 मार खाओ जो मेरे भाई को बचा लोगी, ज़रा ये बताओ। यहाँ पे लैला हंसती है। लैला बोलती है, ये सब से तुम्हें क्या मतलब, तुम क्या जानोगी क्या होता है बिजनेस। लेकिन उसे ये नहीं पता है फ्रेंड कि सूजी क्या चीज़ है। यहाँ पे वो माँ बेटी बोलती है, अरे इसकी बात छोड़ो, ये जब से आई है तभी से तो ऐसा हुआ मेरी बेटी के साथ। वैसे तुम बताओ लैला, तुम क्या कुछ कर सकती हो? तो लैला बोलती है, यस आंटी, मैं क्यों नहीं कुछ कर सकती हूँ। कहती है लैला, मुझसे जो होगा मैं करूँगी। यहाँ पे बोलती है, तेरी वजह से ये सब हुआ, एक नंबर की तू, क्या मैं तुझे बोलूँ। यहाँ पे सूजी बोलती है, बट मॉम मैंने क्या क्या? कहती है, अच्छा मेरी बेटी को खा गई, मेरी बेटी की तो खुशी तुझसे देखी जाती नहीं है, बस उसके साथ अगर तुम्हें छोड़ दूँ तो पता नहीं तू क्या कर देगी। मेरे बेटे को तो बर्बाद करके रख दिए, जबकि बेचारी फ्रेंड सब कुछ नहीं करती। और यहाँ पे लैला बहुत मज़े ले रही थी। लैला बोलती है, क्या ये सच में तुम्हारी वाइफ है? बट मुझे नहीं लगता, तुम्हारा रेपुटेशन तुम्हारी स्टेटस के अकॉर्डिंग ये तो बिल्कुल मैच नहीं करती है। यहाँ पे वो और आग लगा दी फ्रेंड, मतलब कि वो चाह रही थी, सीधी सीधी बात है कि फ़ैन को वो किसी तरीके से एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि फ़ैन को वो लाइक करने लगी थी। अभी यहाँ पे बेचारी सूजी चली जाती है घर, तो यहाँ पे सोचती है, जब वो गिर रही थी तो वहाँ कोई बच्चा आता है, उससे बचाता है, प्रॉमिस करता है आने वाले लाइफ में कभी भी कोई भी सिचुएशन होगा तो वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। वो उससे देख के बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन उसके दिमाग में था कि फ़ैन की कंपनी को बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा कोई और तो था नहीं, फ़ैन ही था। यहाँ पे वो कॉल लगा लेती है अपने असिस्टेंट को फ्रेंड, और एकदम रुतबा के साथ यहाँ पे कहती है कि सू फैमिली के साथ जो भी है एक सेरेमनी का अरेंज करवा और इनविटेशन। वो उनसे मीटिंग करवा के फ़ैन की जो भी पैसे की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व करवाना चाहती थी। इधर वो चली आती है, तभी यहाँ पे वो बोलती है कि क्या हुआ, तुमने जो बोला करवाया? कहता, हाँ मैंने तो करवा दिया, बट क्या लगता है आपको, 3 साल हो गए आपको छोड़े, आपको वो पैसे मिलेंगे? कहती है, क्यों नहीं मिलेंगे, वहाँ मेरा भी हिस्सा है और मैं घर वापस तो जा नहीं रही हूँ। यहाँ पे कहता, अगर आप घर चली जाती? कहती, नहीं ये बात मत बोलना, मैं घर नहीं जाऊँगी, लेकिन तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है सब लोग मिल के, और उसका बहुत सूजी का मजाक। लैला को तो मौका मिल जाता है जब सूजी बोलती है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे पे करवाऊँगी। यहाँ पे कहती है, हाँ तुम जैसी पुअर लड़की क्या करवाओगी पैसे पे, तुम्हें पता भी है कितने पैसे हैं। यहाँ पे फैंग बोलता है, जाओ यहाँ से, जब तुम्हें समझ में नहीं आता तो क्या खड़ी हो। यहाँ पे कहती है, आई कैन हेल्प यू, प्लीज़ मुझ पे ट्रस्ट करो। यहाँ पे हंसती है लैला कि सो फनी, मुझे समझ नहीं आता है कि एक घर की नौकरानी क्या करेगी, 10 मिलियन है। तो कहती है, कहाँ से लोगी? कहती है, वो तुम छोड़ो कि मैं कहाँ से लाऊंगी, पर मैं वो 10 मिलियन पैसे तुम्हें दूंगी तुम्हारे कंपनी के लिए, और तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना होगा फैंग। इसी के साथ फ्रेंड ये एपिसोड एंड होती है। बताना ये ड्रामा कैसा